इसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का नाम दिया गया है और वैसे कहा जाता है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा जानलेवा भी है। इसको हम बार बार बीमारी 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 कह रहे हैं, बट ये बीमारी नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ डिसऑर्डर जो हम बिल्कुल उसको ठीक कर सकते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो मेडिसिन लिखने को तो मेडिसिन ही देता है आपको खाने के लिए, तो ऐसे में इंसान ठीक कैसे होगा अगर मेडिसिन नहीं खाएगा? तो मेडिसिन एक टेम्परेरी रिलीफ है फ्रॉम डिजीज, बट वो पूरा परमानेंट क्योर नहीं है कि जो मेडिसिन लेने से हमारी बॉडी के अंदर जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसके कारण कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में, अगर एक जगह हम क्योर करते हैं दूसरी जगह एग्रावेट हो जाती है वो प्रॉब्लम। हमारा फूड है, डाई फूड डाई मेडिसिन। फूड कैन क्योर एनी काइंड ऑफ डिजीज तो कहूंगी ही नहीं कि बॉडी में किसी चीज की कमी है तो वो हम फूड से ठीक कर सकते हैं। जब हमारे पास कोर प्योर फॉर्म में चीजें हैं तो उसको रिफाइन करके क्यों खाना है? को एक रामबाण नुस्खा बताऊंगी जिससे आप डायबिटीज़ को, मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ गाइड भी की है और उससे डायबिटीज़ आप बहुत लेवल तक उसको क्योर कर सकते हो। तो ये बच्चे जो आजकल लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, डिजीजेस जो फैल रही हैं, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ हो रही है, बच्चों को हो रही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खालसा कॉलेज पटियाला से फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, सारे मुझे सुनने वाले श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। डॉक्टर रोजी, आजकल जो सबसे ज़्यादा बीमारी देखने को मिल रही है वो है डायबिटीज़ यानी कि शुगर, जिसको कि मधुमेह की बीमारी भी कहा जाता है। ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम आपसे जानेंगे। इसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का नाम दिया गया है और वैसे कहा जाता है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा जानलेवा भी है। तो आज हम डायबिटीज़ पर ही आपके साथ चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, डायबिटीज़ के सिम्टम्स से पहले मुझे लगता है कि हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ एक्चुअल में होती क्या है। इसको हम बार बार बीमारी 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 कह रहे हैं, बट ये बीमारी नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ डिसऑर्डर जो हम बिल्कुल उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो डायबिटीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी है। ठीक है, डायबिटीज़ दो तरीके से होती है वैसे। इसको हम बोल देते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 का क्या मतलब है कि जुवेनाइल ऑनसेट है, ये हमें पीछे से ही हम अपनी जीन्स में लेके आए हैं। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ जो हमारे सेल्स हैं, दे हैव बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। अब अगला क्वेश्चन आपका मुझे लगता है ये होगा कि इंसुलिन क्या होता है ना? तो इंसुलिन में आपको, सबको जिनको नहीं पता, वैसे मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो कि व्हाट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन वो हमारा हार्मोन, जैसे पैनक्रियाज है, जिस इंसुलिन ने ही एक्चुअल में शुगर को डाइजेस्ट करना है। तो इंसुलिन पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उन्होंने उसको रिलीज करना है इंसुलिन को, और इंसुलिन काम करती है ग्लूकोज के ऊपर और ग्लूकोज को डाइजेस्ट करती है, ग्लूकोज को बर्न करती है। तो जिन लोगों में इंसुलिन की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हेरिडिटी के कारण हो जाती है कि उनको इंसुलिन बन ही नहीं रहा बॉडी में, तो उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। और सेकेंडली कि हमारे जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं इंसुलिन के लिए, तो हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रही है बट वो काम नहीं कर रहा, इंसुलिन ग्लूकोज पे एक्ट ही नहीं कर रहा। तो इसीलिए जो ब्लड में ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल है, वो बढ़ जाता है। तो उसको हम, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब कहीं एक लेवल से, एक लिमिट से ऊपर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो जो पर्सन है दैट पर्सन इज डायबिटिक। यहाँ मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि नॉर्मल लेवल क्या होता है डायबिटीज़ का? डायबिटीज़ का एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये मेडिसिनल लोगों ने अपना बना दिया कि डायबिटीज़ का लेवल इतना है, अगर इतनी शुगर ब्लड में आ गई तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। और डायबिटीज़ हम फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल, हम दोनों तरीके की डायबिटीज़ को चेक करते हैं, दोनों तरीके की शुगर को चेक करते हैं। तो नॉर्मली अगर हमारा फास्टिंग में 120 के अराउंड, उसको हम कहते हैं कि डायबिटिक है, राइट। और अगर ये 200 को एक्सीड करता है तब वो डायबिटिक है। बट अगर हम इसकी मेडिकल बैकग्राउंड की बात करूं, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 80 to 100 इज नॉर्मल फॉर फास्टिंग एंड 100 to 120 इज नॉर्मल फॉर, अगर कुछ खा के हम चेक करवाते हैं।
सो दैट इज द केस। अब आप हमें ये बताइए कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि आपको डायबिटीज हो गया है? देखिए, जिन लोगों को शुगर बढ़ती है, ठीक है, जिनका ब्लड में शुगर आ गया, इसका मतलब शुगर सेल्स ने एब्जॉर्ब नहीं किया। यही मतलब हुआ कि अगर आपके ब्लड में शुगर आ रहा है और शुगर कहीं ना कहीं मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, शुगर हमारे को रिक्वायर्ड है, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है टू प्रोवाइड अस एनर्जी, क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं एटीपी। एटीपी ने क्या करना है, बर्निंग, ग्लूकोज की बर्निंग को करना है, और ग्लूकोज की बर्निंग से हमें एनर्जी मिलेगी। तो वो एनर्जी हमें मिल नहीं पा रही है, ठीक है। अगर एनर्जी नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब हमें फटीग रहेगा, बॉडी बहुत थकी हुई रहेगी। फिर मोर ओवर एक और प्रॉब्लम आती है। अब ये जो शुगर है ये ब्लड में है, अगर मैं आपको चीनी दे देती हूँ और आप चीनी को ऐसे ही रखोगे तो चीनी इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक। इसका क्या मतलब हुआ कि चीनी बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। अगर चीनी पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर रही है तो आसपास का पानी खत्म हो गया। यही केस हमारे बॉडी में हो रहा है कि हमारी ब्लड मतलब जो ब्लड में शुगर आ चुकी है, अब उसके अंदर क्या हो रहा है, वो आसपास के सेल्स में से पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। जब आसपास के सेल्स में से पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, दे विल स्टार्व। वो क्या हो जाएंगे, वो श्रिंक कर जाएंगे। उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर एक सेल को अराउंड 70% पानी चाहिए। हमारी बॉडी इतना पानी मांगती है, ठीक है। और इसीलिए हमें बार बार जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम आती है तो उनको बार बार प्यास लगती है। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक तो कि थकते क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन डिप्लीट हो। अब ये जो ब्लड के अंदर शुगर है उसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को भी कोट कर लिया। ऑक्सीजन क्या चीज़ है, तभी मैं कहती हूँ कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर ज़्यादा है, दे शुड वर्क मोर। उनको काम ज़्यादा करना चाहिए। काम ज़्यादा करेंगे तभी उनको वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा तो वो ग्लूकोज को यूज़ करेगा, ठीक है। तब जाके हमें कहीं एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन ने काम किसका करना है, बर्निंग का। जैसे कैंडल जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरीके से हमें ग्लूकोज को जलाने के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, तो इसीलिए थकावट रहती है, क्योंकि उसने क्या एनर्जी नहीं दी, तो थकावट तो रहेगी। तो दिस इज द केस। तो इसके जो सिम्टम्स हैं मेनली कि ग्लूकोज आपके बॉडी में अगर ब्लड में आ रहा है तो थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी, बार बार एक्सेसिव यूरिनेशन की प्रॉब्लम रहेगी, और जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्यास लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो सारे मुझे सुन रहे हैं दर्शक, कि एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम आजकल लोगों में देखने में आ रही है कि कोमा। जितने डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो बहुत जल्दी, आजकल ये बहुत हम सुन रहे हैं, वो कोमा में चला गया, उसको हार्ट स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें, जो ये लाइफस्टाइल, जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ से लिंक्ड है, दैट इज़ डायबिटीज़। कि ब्लड में शुगर है। अब ब्लड में शुगर है तो शुगर तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा ना, हमें एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। तो उस केस में क्या होता है कि जो फैट है, बॉडी क्या करेगी, फैट को, मतलब जो हमारा फैट है उसको मोबिलाइज करना शुरू कर देगी, उसको मेटाबोलाइज करना शुरू कर देगी। अब वो जो फैट है वो हमारे ब्लड वेसल्स में घूमना शुरू कर देगा। अब जब फैट ब्लड वेसल्स में रोटेट करेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन पे हार्म करेगा, उसके क्लॉट्स बनेंगे, वो हार्ट अटैक्स का रीज़न है। दिस इज़ द थिंग। सो इस तरह के सिम्टम्स हमारी बॉडी में यूजुअली देखने को मिलते हैं अगर हमारे ब्लड में शुगर है। डायबिटीज से और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, मैं आपको अब ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द डेथ्स, हम कहते हैं कि 4 तरीके की डेथ्स आजकल देखने को मिल रही है ना। एक होता है कैंसर से डेथ हो रही है, एक हो रहा है हार्ट पेशेंट्स, हार्ट अटैक्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिसको बोलते हैं, उसके कारण डेथ की प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद ओबेसिटी, दिस इज ऑल्सो द रीजन, डायबिटीज़ के कारण डेथ्स हो रही हैं। लेकिन हम एक बहुत चौथी टाइप की चीज़ हम भूल रहे हैं, जिसको मैं बोलती हूँ इटारोजेनिक डेथ्स। अब ये इटारोजेनिक डेथ्स क्या हैं? These are actually the side effects of medicines which we are taking. इसको तो हम इग्नोर ही कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ से आ रही है। मेडिसिन, जो आजकल मेडिसिन हम सब ले रहे हैं उसकी वजह से डेथ हो रही है। मतलब किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो मेडिसिन लिखने को तो मेडिसिन ही देता है आपको खाने के लिए। तो ऐसे में इंसान ठीक कैसे होगा अगर मेडिसिन नहीं खाएगा तो? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मेडिसिन मतलब खाना अपने आप में, क्योंकि मेडिसिन जो है वो एलोपैथी, चलो हम कहते हैं ना, मेडिसिन एक टेम्परेरी रिलीफ है फ्रॉम डिजीज, बट वो पूरा परमानेंट क्योर नहीं है।
तो वो इटेरोजेनिक का मतलब क्या हुआ कि जो मेडिसिन लेने से हमारी बॉडी के अंदर जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसके कारण कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में, अगर एक जगह हम क्योर करते हैं दूसरी जगह एग्रावेट हो जाती है वो प्रॉब्लम। तो इसको मैं इटेरोजेनिक डेथ्स बोलती हूँ कि हम उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। और जबकि हमारा जो लीवर है, अगर आप बात करूँ मैं 50 to 60 ईयर्स हमारा लीवर, तो हमारी तो बॉडी कितनी पुरानी है, ठीक है ना। और हमारे को ये जो ग्रेन्स हैं या जो मेडिसिन हैं ये इंट्रोड्यूस किए कितने साल हो गए, अराउंड एलोपैथी को आए 50 to 60 ईयर्स, अराउंड इतना ही टाइम हुआ है। तो हमारा जो लीवर है दैट इज नॉट फेमिलियर विद द मेडिसिन। अब लीवर को तो फेमिलियरिटी फैक्टर पे काम करता है, तो मेडिसिन गई, लीवर ने उसको पहचाना नहीं, उसने नॉक किया लीवर को, उसने कहा ये कौन खड़ा है यहाँ पर, ठीक है अच्छा मेडिसिन, तो लीवर ने उसको पहचाना नहीं, तो हमें डॉक्टर अगर हमें प्रेस्क्राइब जितने भी मिलीग्राम्स हम कहते हैं तो डॉक्टर उसको डबल डोज प्रेस्क्राइब करता है, क्योंकि आधी ने लीवर पे इफेक्ट करना है, आधी ने काम करना है, तो हाफ लाइफ डोज उसको बोलते हैं हम। मतलब ये जो मेडिसिन का काम है वो हमारी बॉडी में के लिए एक्चुअली नहीं डिजाइंड है। तो वही चीज है कि हम प्रॉब्लम्स को तो देख रहे हैं बट वी आर नॉट फाइंडिंग द सोल्यूशन। आयुर्वेद की दवाइयाँ जो होती हैं वो साइड इफेक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए इसे प्राचीन काल से हम लोग काम में लेते आ रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? आयुर्वेद के ऐसे कौन से काढ़े हैं जिनको डायबिटीज़ के रोगियों को आप पीने को कहेंगी? देखिए आयुर्वेदा जो है दैट साइंस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन फूड्स। अब मैं अपने खुद के कोर सब्जेक्ट पे आती हूँ, फूड, क्योंकि जितना कुछ भी, क्योंकि रूट कॉज की मैं बात कर रही हूँ, और रूट कॉज हमारा हम फाइंड ही नहीं कर रहे कि हमें प्रॉब्लम एक्चुअल में आ कहाँ से रही है। हमारा फूड है, डाई फूड डाई मेडिसिन। फूड कैन क्योर एनी काइंड ऑफ डिजीज तो कहूँगी ही नहीं कि बॉडी में किसी चीज़ की कमी है तो वो हम फूड से ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा जो साइंस है वो दैट इज टोटली बेस्ड ऑन फूड्स एंड हर्ब्स। तो बहुत सारे फूड्स हैं जिनको खा के हम अपने आप को, और फूड्स मतलब किस बेस्ड पे होने चाहिए, है ना। पहले तो हमें अपनी बॉडी को, हर एक बॉडी यूनिक है अपने आप में, सबकी बॉडी यूनिक है। पहले तो वी हैव टू फाइंड आउट आवर बॉडी, हमें अपने आप को देखना है, अपने इनर सेल्फ को देखना है कि हमारी बॉडी क्या डिमांड कर रही है, एंड वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर्स। अब वेस्टर्न कल्चर की बात करती हूँ। वेस्टर्न कल्चर हम लोगों को, हम उसको इमिटेट करें, वी हैव बिकम एक्चुअली द इमिटेटर्स नॉट एक्सप्लोरर्स। हम लोग क्या करें, उनके कल्चर को हमने अडॉप्ट कर लिया, एंड वी पीपल आर एक्चुअली रियली ब्लेस्ड टू बॉर्न इन इंडिया, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये भगवान की तरफ से दात है कि वी आर हैविंग 4 सीजन्स। हमारे पास 4 सीजन्स हैं, हमारे पास वो सारी जड़ी बूटियां हैं, हमारा जो खाना है वो किसी के साथ मैच ही नहीं कर सकता, स्टिल वी आर कॉपिंग देम। Their life has become so very fast, उन्हें तो सारा फास्ट फूड चाहिए, बट वी पीपल आर नॉट मेड फॉर दैट फास्ट फूड। हमारी बॉडीज दे आर नॉट डिजाइन फॉर दैट काइंड ऑफ फास्ट फूड जो हमने आजकल अपनी हर चीज में रिफाइनिंग कर दी है। वाई यू हैव रिफाइंड योर कार्ब्स, वाई यू हैव रिफाइंड योर शुगर, वाई यू हैव रिफाइंड योर ऑयल्स। जब हमारे पास कोर प्योर फॉर्म में चीजें हैं तो उसको रिफाइन करके क्यों खाना है। अनाज की भी आपने जैसे बात छेड़ी है ना, गेहूं, तो मैं आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट गेहूं, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप व्हीट और राइस को अपनी डाइट से बिल्कुल एक्सक्लूड कर दो, बट यू शुड इंक्लूड सम ऑफ द थिंग्स विच आर हैविंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि व्हीट और राइस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर वेरी सिंपल। अब चलो मैं बात करती हूँ, जैसे हमारी बॉडी में आपने डायबिटीज से शुरू किया, डायबिटीज में ग्लूकोज एकदम से, मतलब क्योंकि बात अगर डायबिटीज की कर रहे हैं, ग्लूकोज की कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। वो GI क्या चीज है, कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उससे उसके इन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, ये खाने चाहिए ये नहीं खाने चाहिए, पर वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्चुअल में है क्या। वैसे अगर देखा जाए तो ये आम इंसान को पता करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में हर कोई नहीं जानता है, ना ही हर कोई ये जानता है कि किस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, क्योंकि हर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, हर इंसान के पास में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो ये जान सके कि इस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। तो यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिनको डायबिटीज़ है उनको कौन से फल, कौन सी सब्जियाँ खानी चाहिए। देखिए अगर मैं लेमैन की बात करूं, क्योंकि किसी को नहीं पता अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो इसमें मैं बड़े सिंपल से टर्म्स में आपको समझाती हूं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर जैसे ग्लूकोज को हम रेफरेंस ले लेते हैं, अगर ग्लूकोज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको हम मान लेते हैं 100 है,
उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेफरेंस ले लिया हमने 100, कि जैसे ही हमने ग्लूकोज या चीनी खाई तो उसने पूरा का पूरा 100% वो जो ब्लड में चली जाएगी, ठीक है। और अगर कोई फूड ऐसा है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम है, तो इसका मतलब वो जो फूड है वो ब्लड में ग्लूकोज स्लोली रिलीज करेगा। अगर 50 से ऊपर है तो उसकी मतलब वो रेशो बढ़ती जाएगी। तो उस तरीके से हमें जो फूड्स खाने हैं, अगर ब्लड में हम चाहते हैं कि हमारे ग्लूकोज एकदम से स्पाइक ना हो, एकदम से शूट अप ना हो, तो हमें जो फूड्स खाने हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना चाहिए। तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम का क्या मतलब हुआ कि ग्लूकोज स्लोली रिलीज हो। तो वो स्लोली रिलीज कैसे होगी? अगर फूड कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अब वही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की जो मैं अभी पीछे बात की थी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लेंगे, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि फाइबर का कंटेंट और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट, फाइबर शुड कवर दैट कार्बोहाइड्रेट, तभी वो धीरे धीरे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम करेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी बर्डन नहीं रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? उस फाइबर को तोड़ेगा, फिर कार्बोहाइड्रेट रिलीज करेगा, फिर फाइबर को तोड़ेगा, फिर कार्बोहाइड्रेट रिलीज करेगा। तो उससे जो चीज़ हमारी मतलब 8 से 10 घंटे इस काम में लगेंगे, तो वो ये काम एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए। और हम कर क्या रहे हैं? हम लोग जो खाना खा रहे हैं व्हीट और राइस, वो काम अगर हमने 100 ग्राम चावल खाए तो 15-30 ग्राम ग्लूकोज हमने इमीडिएटली ब्लड में छोड़ दी। तो इसीलिए जो राइस खाने से एकदम से ब्लड में मतलब शुगर जो है वो शूट अप हो जाती है। यही चीज़ सभी लोगों को नहीं पता है कि हर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि कौन कौन से फल, कौन कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, उन्हें नाम बताइए उनका। जैसे कीवी है, एप्पल है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। तो हम ये फूड्स अपने मतलब डाइट में, इवन बनाना, हाँ ये फ्रूट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। इवन बनाना का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50। बनाना का नाम लिया, वही मैं आपको कहती हूँ कि शुगर वाले को कई डॉक्टर्स बनाना एंड केला और जो आम होता है, ये दोनों चीज खाने को मना करते हैं। और जबकि मैं कहती हूँ कि केला और जो आम है, आप मना, पहली चीज तो मुझे मना शब्द से तो इतनी नफरत है कि मना क्यों करना है? किसी बच्चे को आप मना करो खाने के लिए कि बेटे तूने ये नहीं खाना, बच्चा जिद करेगा कि मुझे तो यही खाना है। अब ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। अगर मैं किसी को कहती हूँ कि आपने ये नहीं खाना, आपने मीठा नहीं खाना, तो उसको मीठे की क्रेविंग सारा दिन होगी। मतलब बच्चा, दिल तो बच्चा है जी, बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, इवन दे पीपल है ना, दे वांट, मतलब मीठे के बिना कैसी लाइफ है। तो आपने पहले तो चीज़ आपने मना करना ही नहीं है। डायबिटीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, ये कोई डिजीज़ नहीं है, आपने कोई चीज़ मना नहीं करनी है, बट उसको थोड़ा क्वांटिटी कम कर देनी है, ठीक है। अब दिल तो सबका, आम खाने का दिल सीजन में किसका नहीं करता। आम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50-51 है। तो आराम से मॉडरेशन पोर्शंस में खा सकते हैं। ये नहीं कि आपने प्लेट भर के आम खा लिया, आपने प्लेट भर के बनाना इतने सारे कट करके खा लिए। मॉडरेशन में आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आपको कभी भी शुगर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुगर की प्रॉब्लम एक्चुअल में आ इसलिए रही है कि हमने अपनी बॉडी को ही, वही मैं कह रही हूँ ना, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ की हमारी बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा है, इंसुलिन को हमने रेजिस्ट कर लिया कि वो हमारे ऊपर काम ही नहीं कर रहा शुगर के ऊपर। तो हमें फाइंड आउट करने वो रूट कॉज, कहीं ना कहीं हमारी डाइट गलत है, रूट कॉज को फाइंड आउट करो। सबसे पहले आप हमें अभी ये बताइए कि कौन कौन से फल हैं और कौन कौन सी सब्जियां हैं जो सब खा सकते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट। देखिए, फल आपको बता चुकी हूँ, कीवी हो गया, एप्पल हो गया, बनाना, मैंगो, ये आप खा सकते हो। हाँ, पाइनएप्पल है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पाइनएप्पल और एक ग्रेप्स हैं, वो आपने डायबिटीज़, अगर वाकई आप कहते हो कि आपको चलो डायबिटीज़ है, तो इस तरह के फल जो बहुत मीठा, मतलब ज़्यादा मीठा है, जिनमें फाइबर का कंटेंट, क्योंकि ग्रेप्स में फाइबर का कंटेंट बहुत कम है, तो वो आप नहीं खा सकते। वही कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पे ख़त्म हो गई, तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेंगी, क्योंकि वो ब्लड में ग्लूकोज इमीडिएटली रिलीज करेंगी। दाल सब्जियां कौन सी खानी चाहिए, दाल कौन सी खानी चाहिए स्पेशली, और कौन सी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, या यूँ कहें कि डायबिटीज़ पेशेंट को क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? अगर डायबिटीज़, अगर शुगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो मुझे लगता है, अगर डाइट की बात करूं, सबसे पहले तो हमें माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तो बात सारे करते हैं, है ना, कि प्रोटीन की बात की, फैट की बात की, कार्बोहाइड्रेट्स की बात की, पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में बहुत एसेंशियल हैं। जैसे जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया,
इनकी बात कोई नहीं करता। तो जो भी फल सब्जियां जिनसे हमें ये चीजें मिल रही हैं, हमें वो चीजें सब खानी चाहिए। बात फिर वही, यहाँ मैं आपको रोक रही हूँ, बात फिर वही आ जाती है कि लोगों को नहीं पता कि किस में क्या है। डायरेक्टली नाम बताइए। देखिए, अगर जिंक है तो वो अपने लेग्यूम्स में बहुत ज़्यादा है। क्रोमियम हमारे मेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये जितनी तरह के सीड्स हैं इन सब में बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें खाने से हमें मतलब हम काफ़ी हद तक इंसुलिन को मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं। इंसुलिन को एक्टिवेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो शुगर पे काम करेगा। मैग्नीशियम है, बहुत सारे फ्रूट्स में है, जैसे बनाना में हो गया, कीवी में हो गया, मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो वो हम ये इस तरह के फ्रूट्स, इवन लेग्यूम्स मतलब दालें, हम सारी तरह की दालें, हम दालों को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि दे आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल्स। तो लेग्यूम्स हम खा सकते हैं, बट हमें सर्कुलेशन डाइट फॉलो करनी है। मतलब मैं ये चीज़ पे बिल्कुल स्टिक ऑन नहीं करती कि आप एक ही चीज़ खाते जाओ। आपको डाइट जो है वो सर्कुलेशन में लेके आनी है कि आपने अगर ऑयल्स भी हैं तो वो भी बदल के खाने हैं। इवन जैसे कोकोनट ऑयल है, दैट इज़ रियली गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स क्योंकि वो इंसुलिन को एक्टिवेट करता है। आपके हिसाब से डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं उनका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? देखिए, अगर मॉर्निंग की बात करें है ना, दे शुड स्टार्ट देयर मॉर्निंग विद सम कोई काढ़े बनाकर पी सकते हैं। मतलब टी या कॉफ़ी अवॉइड करें क्योंकि वो यूजुअली क्या करते हैं लोग, उसमें चीनी डाल लेते हैं। तो काढ़े हम बना के पी सकते हैं। एक इसमें जड़ी बूटी आती है गुड़ मार करके, उसका नाम ही गुड़ मार है, उसको बोलते हैं शुगर किलर। तो वो हम मतलब उसका अगर वो अवेलेबल है तो उसका मतलब हम बना सकते हैं कोई काढ़ा, या दारू हरिद्रा करके मतलब इस तरह की जो आती है आयुर्वेद में मेडिसिन, उसको लाके हम उसके काढ़े बना सकते हैं। फिर सदाबहार है, सदाबहार के पत्ते आप ले सकते हो, उसके काढ़े बनाकर पी सकते हो। सदाबहार के पत्ते या फूल जो मतलब उसको किसी भी उसमें फॉर्म में आप कंज्यूम कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ों के, बाकी कड़ी पत्ता इज़ रियली गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं। और अब मैं आपको एक रामबाण नुस्खा बताऊंगी जिससे आप डायबिटीज़ को, मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ गाइड भी की है और उससे डायबिटीज़ आप बहुत मतलब लेवल तक उसको क्योर कर सकते हो। मैं तो 100% कहूँगी, बट आई एम ऑन कैमरा तो मैं 100% की गारंटी बिल्कुल नहीं लूँगी। बट द थिंग इज़ उसके अंदर ऐसे फिनॉलिक कंपाउंड्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन को है वो एक्टिवेट भी करेंगे और उसको क्योर मतलब काम भी करेंगे, शुगर की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, शुगर को मेटाबोलाइज करना बेसिकली। तो वो जो चीज़ है दैट इज़ सिनेमॉन, दालचीनी, बहुतों ने सुनी होगी। अगर हम उसका 1/4 मतलब उसको पाउडर फॉर्म में बनाकर रख लें, 1/4 चम्मच सुबह और शाम भी अगर लेते हैं, उसको पानी में डाल के थोड़ा सा कोसे पानी में, ल्यूक वार्म वाटर में ले लो या उसको ऐसे ही खा लो। और उसको अगर मैं जितने मेरे प्रोडक्ट्स बनाती हूँ उसमें यूजुअली मैं सिनेमॉन पाउडर यूज़ करती हूँ क्योंकि वो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो ये मैं हमेशा सबको रिकमेंड करती हूँ कि 1/4 चम्मच दिन में 2 बार एटलीस्ट, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ यू शुड कंज्यूम दैट सिनेमॉन पाउडर। क्या बिना मेडिसिन के इंसान ठीक हो सकता है? देखिए, बात फिर वही आ गई कि मेडिसिन, डाई फूड डाई मेडिसिन। एक्चुअल में तो फूड ही मेडिसिन है, फूड ही क्योर है। हर चीज़ का जो क्योर मुझे लगता है वो हम डाइट से कर सकते हैं। व्हेन योर डाइट इज राइट, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। जिनको इंसुलिन लग रहा है, क्या उनका इंसुलिन लगना बंद हो सकता है? अब ये वो भी डिपेंड करता है वो कितने लेवल तक, मतलब कितना एक लेवल है जिस पे मतलब उनको शुगर है और वो इंसुलिन ले रहे हैं। कई तो मतलब एक पैनिक कर जाते हैं कि मुझे डायबिटीज़ होगी, वो पैनिक ही, क्योंकि स्ट्रेस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ डायबिटीज़। स्ट्रेस से भी इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, स्ट्रेस भी इंसुलिन की एक्टिवेशन को ख़त्म कर देता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर को काम करना है, ठीक है ना, पैनिक नहीं करना। अगर शुगर आ भी गई, वो कई बार वैसे भी आ जाती है। अगर मैंने अभी आप लगाओ कोल्ड ड्रिंक, बच्चे आजकल कोल्ड ड्रिंक कितनी पी रहे हैं, ठीक है ना, तो 45 हम कोल्ड ड्रिंक में पी क्या रहे हैं, पानी में हम 50% चीनी मिलाकर पी रहे हैं, ऐसे लगा लो। तो वो 50% चीनी, अगर मैं कहती हूँ हमारा 4 से 5 लीटर ब्लड है, 4 से 5 लीटर ब्लड में हमें 1 ग्राम मतलब चाहिए शुगर 1 लीटर ब्लड के लिए, तो अप्रॉक्सीमेट लगा लो कि 5 ग्राम हमें चीनी हमारे ब्लड में होनी चाहिए। और अभी बताया था अगर हम 100 ग्राम चावल खा रहे हैं तो उसमें आपको 30 ग्राम के अराउंड चीनी है ना, तो कितनी एक्सीड करेगी। अगर आपने उसको बर्न करना है तो यू हैव टू वॉक फॉर अराउंड हाफ एन आवर। तो अगर आप 50% चीनी ज़्यादा लोगे, 45 ग्राम्स या 50 ग्राम्स आप कोल्ड ड्रिंक में चीनी ले लोगे, तो कितना एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उतने तो घंटे ही नहीं है दिन में, कितना चलोगे। तो ये बच्चे जो आजकल लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, डिजीजेस जो फैल रही हैं, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ हो रही है, बच्चों को हो रही है।
हम बात कर रहे थे डेली रूटीन की, तो इसमें आपने बताया कि सवेरे काढ़े पीने चाहिए, उसके बाद में? उसके बाद आप फ्रूट्स, जैसे मैं आपको फ्रूट्स बता रही हूँ जिनमें फाइबर का कंटेंट अच्छे अमाउंट में है, तो वो फ्रूट्स की आप प्लेट तैयार करो। आप उसको मॉडरेशन में ही खाओ। अगर डायबिटीज़, अगर शुगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, तो वो फ्रूट्स मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बिल्कुल ही बहुत बड़ी प्लेट फुल ऑफ फ्रूट, क्योंकि उस केस में फिर शुगर स्पाइक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप 11 के करीब अपना फ्रूट प्लेट ले सकते हो, ठीक है। फिर लंच में आप प्रॉपर जैसे आप खाना खाते हो, तो मुझे लगता है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, इंस्टेड ऑफ रोटी एंड राइस यू शुड कंज्यूम मिलेट्स। यू शुड कंज्यूम मिलेट्स इन योर डाइट, क्योंकि मिलेट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशो है दैट इज बिलो 10। तो वो 10 ग्राम से नीचे है, तो वो आपका कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहा है, और कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो बहुत, उसको लगे 8-10 घंटे लगेंगे टू बी रिलीज इन योर ब्लड। तो वो बहुत अच्छा एक फूड है। मिलेट्स की रोटी खाओ, मिलेट्स बनाकर खाओ। और मुझे लगता है कि मिलेट्स हमारे काफ़ी मतलब भाई बहनों को इनको बनाना भी नहीं आता, पता कईयों को तो नाम भी नहीं पता कि मिलेट्स होते क्या है। इनको मैं कहूँगी मोटे अनाज, है ना, बाजरे या मोटे अनाज। बाजरा सबको पता है, बट देयर आर 5 पॉजिटिव मिलेट्स। मिलेट्स की बात करूं तो उसमें 2 तरीके के मिलेट्स होते हैं, एक तो न्यूट्रल मिलेट्स होते हैं और एक होते हैं पॉजिटिव मिलेट्स। न्यूट्रल मिलेट्स मतलब कि जो हम, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। न्यूट्रल मिलेट्स का मतलब ये है कि वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर नॉट टारगेटिंग सम डिजीज। इसके बाद जब उनका लंच हो गया, उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए? लंच के बाद इवनिंग में फिर उनको देखो, अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मतलब चाय कॉफ़ी नहीं पीना, तो वो दोबारा से अपना काढ़ा पी सकते हैं। लंच अच्छा प्रॉपर लंच, उसमें कर्ड भी आप इंक्लूड करोगे। आप शाम को चाय की जगह सूप्स पी सकते हो, जैसे टमाटर का, सब्जियों का, है ना, वो कोई भी पालक का, ये इस तरीके के आप सूप्स बनाकर पी सकते हो। उसको थोड़ा डिल्यूट कर सकते हो सूप को, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने उसको थिक एंड कंसिस्टेंसी वाला सूप ही पीना है। और उसके बाद जो खाना, मुझे लगता है हमारा जो डाइट लाइफस्टाइल है, उसमें जो हमें खाना है वो हमें सूरज ढलने से पहले खा लेना चाहिए। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है बेसिकली, तो उस केस में तो खासकर, क्योंकि आपकी बॉडी ने काम करना है, आपने खाना खाते ही बिल्कुल नहीं सोना। यू हैव टू वॉक, यू हैव टू बर्न दैट शुगर। तो आपको खाना खाने के बाद वॉक पे जाना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट जो रात वाली खाने की बात कर रही हूँ मैं, तो रात वाला खाना खाने के बाद तो आपको वॉक ज़रूर करनी है, तब जाके यू कैन कंट्रोल योर डायबिटीज़। जो डॉक्टर्स हैं, दे आर मैनेजिंग योर सिकनेस, दे आर नॉट कंट्रोलिंग योर, मतलब वो डिजीज़ को क्योर नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपनी डिजीज़ को क्योर करना है, 100% क्योर करना है, तो वो हम लाइफस्टाइल और अपना रूटीन को चेंज करके हम बड़े आराम से उसको ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट को आप क्या क्या सावधानियां रखने को कहेंगी? देखिए, सावधानियां फिर वही बात है कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा अपनी लाइफ में डाइट को लेकर चेंजेस अगर वो लेकर आएंगे, तो वो अपनी इस बीमारी से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। वो मिलेट्स खाएं, मिलेट्स बहुत अच्छे हैं उनकी हेल्थ के लिए। अगर तीनों टाइम, वैसे तो मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम किसी को बाउंड कर देंगे किसी चीज़ के लिए कि आपने यही खाना है, तो वो शायद नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप उसको कहोगे कि ओके यू हैव टू मैनेज, आप उस चीज़ को इंक्लूड कर लो अपनी डाइट में, तो वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में जब उनको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, बिकॉज मिलेट्स दे आर नॉट सो सम्पचुअस इन टेस्ट, बट स्टिल अगर वो धीरे धीरे इसको इंक्लूड करते जाएंगे अपनी डाइट में, तो उनको आदत बन जाएगी और उनको खुद को अच्छा लगेगा। और उनको जब उनके ग्लूकोज लेवल कम आएगा, है ना, तो उनको खुद ही फील होगा कि यस, मेरा इलाज हो गया, मैं ठीक हो गया। और लाइफ जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है। तो उसको जिंदा दिली से जियो, अच्छा खाओ और काम करो, वर्क। बिकॉज कोई भी चीज़ अगर ग्लूकोज को बर्न करना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। सीडेंट्री लाइफस्टाइल आपने बिल्कुल नहीं रखना अपना। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, कोई ना कोई काम करते रहो जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में रहे। अचानक ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए तब क्या करना चाहिए? ये भी कई केसेस में, क्योंकि एकदम से ब्लड शुगर लेवल कई लोगों का मेरे पास आते हैं कि हमने कुछ ऐसा खा लिया, क्योंकि ये तो हमारे नॉर्मल, मुझे लगता है कि कोई डायबिटिक नहीं है उसके भी केस में हो जाता है। तो वही है कि आपको उस टाइम पे एक तो पैनिक नहीं करना कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो थोड़ा सा वॉक, थोड़ा सा मतलब काम करोगे तो वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा। अक्सर लोग करेले का जूस, जामुन का जूस पीने की सलाह देते हैं, तो ये कितने फायदेमंद होते हैं?
देखिए वही चीज़ है कि अगर जामुन की गुठलियाँ हमारी, मतलब मैंने तो खुद भी अपनी मदर को भी देखा है, इवन मेरी नानी है ना, दे यूज टू, वो क्या करते थे सीजन में जिस टाइम जामुन आता था, जामुन की गुठलियाँ ली, उनको ड्राई किया, उसका पाउडर बना के रख लिया ताकि आप थ्रू आउट द सीजन उस पाउडर को यूज़ कर सको, क्योंकि उसमें भी वही फिनॉलिक कॉम्पोनेंट्स हैं जो इंसुलिन को रेगुलेट करते हैं। ऐसे ही मतलब जामुन के अलावा और बहुत सारे मतलब हमारे हैं क्योर इसमें। जैसे अगर एप्पल साइडर विनेगर की बात करूँ, विनेगर भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल विनेगर। जो आर्टिफिशियल विनेगर है वो पेट्रोलियम का मतलब बाय प्रोडक्ट है, तो वो बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना। पर हाँ, जो नेचुरल विनेगर है जैसे एप्पल का विनेगर है या गार्लिक का या जामुन का सिरका है, वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सिरके ने क्या करना है, उसने मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना है। और मिनरल्स जैसे मैं पहले बात कर चुकी हूँ, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, दे एक्चुअली आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो हम इन मिनरल्स को तो इग्नोर कर देते हैं, हम भागते हैं दवाइयों की तरफ। तो हमें अपनी बॉडी में ये सारी चीजें मतलब हम अपने फूड में लेकर आनी है। अभी आपने बात करी सिरके की, तो सिरका कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए और किस टाइम लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए डायबिटीज के पेशेंट को? देखिए सिरका जो है वो वैसे तो जो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप अपनी डाइट के बाद, क्योंकि अगर आप डाइट के बाद लोगे, आधा चम्मच ले लो, उसको आधे से स्टार्ट करो ल्यूक वार्म वाटर में, तो वो उसने क्या करना है, जितनी आपने अपना खाना खाया, हम बात एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं अपने फूड्स में कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। बॉडी के अंदर हमने खा तो लिया, पर उस खाने का फायदा कितना हुआ। मैं बड़ी तसल्ली करती हूँ कि हाँ जी मैंने खाना खा लिया, मैंने प्रॉपर मिलेट्स ले लिए, बट वो मेरी बॉडी को कितने एब्जॉर्ब हुए, मेरे सेल्स में कितना उसकी एब्जॉर्प्शन हुई, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिरके ने क्या करना है, सिरके ने बायो अवेलेबिलिटी बढ़ानी है मिनरल्स की। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें जो सिरका है वो ल्यूक वार्म वाटर में खाना खाने के आधे घंटे बाद आप उसको, क्योंकि खाना खाने के बाद यूजुअली हम पानी को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो जठराग्नि वाली बात है कि वो शांत नहीं करनी, तो आप उसके आधे घंटे बाद आप ग्लास में एक ग्लास ल्यूक वार्म वाटर लो, उसमें हाफ स्पून से लेके 1 स्पून तक आप सिरका डालो, एप्पल साइडर विनेगर, और उसको कंज्यूम करो। तो उससे आपकी ब्लड शुगर लेवल भी रेगुलेट होगा, मोर ओवर ये जो मिनरल्स बॉडी को रिक्वायर्ड है दे विल बी बायो अवेलेबल इन योर बॉडी। आयुर्वेद में क्या इसकी और भी मेडिसिन आती हैं? आयुर्वेद में तो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ बहुत ऐसी बनी हुई हैं, और मुझे लगता है कि कंज्यूम भी वही करनी चाहिए। जैसे दारू हरिद्रा की मैंने बात की है ना, तो उससे भी बनी हुई मेडिसिन उसमें हैं जो ट्रीट कर देती हैं पूरी तरह से डायबिटीज़ को। तो एलोपैथी की जगह अगर प्रेफरेंस हो तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हो। इसके अलावा डायबिटीज़ पेशेंट को आप कोई संदेश देना चाहेंगी? देखिए फिर मैं बार बार वही चीज़ कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। पहले आप अपने दिमाग से बिल्कुल ये चीज़ निकाल दो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, अपने बच्चों की आदतों को सुधारो। बच्चे जो हमारे हैं हमने खुद ही ख़राब किए हैं, क्योंकि अब इतनी लाइफ हमारी फास्ट हो चुकी है। एंड रैपिड अर्बनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, वर्किंग वीमेन की बात कर रहे हैं, रिफाइंड कार्ब्स, हमें वो खाने नहीं खाने जो हमारे लिए नहीं बने, हमें खाने वो खाने हैं जो हमारे लिए बने, जो हमारी बॉडी जिसके लिए डिज़ाइंड है। तो हमें कॉम्प्लेक्स खाना है। एंड जाते जाते बस आपको यही चीज़ कहूँगी कि मॉडरेशन इज़ द की। ठीक है, आज से थोड़ा कम। सो ईट राइट इंडिया। थैंक यू। रोजी जी, आप यहाँ पर आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।